हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो भाई आज मॉर्निंग से उठने के बाद 16 मार्च को मॉर्निंग से उठने के बाद एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज हमारे सामने आई है और मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो कुछ इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। देश में वैसे तो बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, बहुत कुछ चल रहा है देश में। उधर वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है, गोल्ड के दाम का था पता नहीं चला, तो देश में बहुत उथल पुथल मची हुई है। लेकिन रेलवे अपनी साइकिल के अंदर उथल पुथल बिल्कुल भी नहीं मचा रहा है और पिछले 2 साइकिल को रेलवे ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और तीसरी रेलवे की साइकिल चालू हो चुकी है, मतलब साल 2026 की। और रेलवे ने अपने पहले नोटिफिकेशन का एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? देखिए, जब भी कभी कोई नोटिफिकेशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि रोजगार निर्माण के अंदर निकालना पड़ता है। और ये रेलवे का रोजगार निर्माण का नोटिस जो है वो आ चुका है और इसके अंदर जितनी भी जानकारी लिखी है वो हूबहू सही है और ये सभी जानकारियों के बेसिस पर आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। रेलवे ने यह बोला है कि हम अपना पहला नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और पहला नोटिफिकेशन हमेशा रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। और दूसरी बात में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को और बताने वाला हूं, वो भी सुनिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट का होने वाला है जिसके एग्जाम फॉर्म जो फिल होंगे ना वो 15 मई से होने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन एंड जो होने वाले हैं वो 14 जून तक होने वाले हैं। मतलब कुल मिला के ये मई और जून में तो पेपर का फॉर्म फिलअप करवाने वाले हैं। पेपर जरूर जल्दी नहीं होगा, पेपर सबके साथ में ही होते हैं, नोटिफिकेशन भले ही पहले आ जाए। रेलवे के अंदर ऐसा ही है, पहले एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा, फिर टेक्नीशियन का नोटिस आएगा, फिर हमारा आरपीएफ का नोटिस आता है, फिर आरपीएफ एसआई का नोटिस आता है, फिर जूनियर इंजीनियर का और पैरामेडिकल का आता है। और फिर जब सबके नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो साथ में 1-1.5 महीने के अंदर सबके पेपर हो जाते हैं। जैसे 2025 के अभी पेपर हो रहे हैं फरवरी और मार्च के महीने में। अब इनका यह कहना है कि एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है, लेकिन एक बच्चे के मन में सबसे पहले यह आता है कि सर वैकेंसी कितनी आएंगी। देखिए भाई, वैकेंसी के बारे में इन्होंने बता दिया है कि वैकेंसी हम 11,127 वैकेंसी देने वाले हैं, जो कि साल 2025 की वैकेंसी से ज्यादा है। और इससे हमको एक आइडिया और लग चुका है कि इस बार रेलवे थोड़ी ज्यादा वैकेंसी पे रिक्रूट करेगा। तो आप देखोगे जितने और भी नोटिफिकेशन आएंगे जो टेक जॉब्स वाले हैं, जैसे टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, उनमें भी 2025 से ज्यादा ही वैकेंसी मिलेंगी। सर ये बात आप कैसे कह सकते हो कि उनमें भी मिलेंगी? एक्चुअली रेलवेज के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। अगर टेक्निकल के किसी एक नोटिफिकेशन में ज्यादा वैकेंसी है तो सब में ही होंगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल लेवल पे बात होती है। तो जब एएलपी में 11,127 वैकेंसी है, पिछले बार से ज्यादा है, तो इस बार आपका टेक्नीशियन में भी ज्यादा होंगी। कितनी होंगी वो बात अभी आपको बाद में पता चलेगी, 1 महीने के अंदर अंदर। और जूनियर इंजीनियर में भी इस बार ज्यादा वैकेंसी होंगी 2026 के अंदर। और एक गुड न्यूज भी आप लोगों को देनी है। गुड न्यूज ये है, आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक का हमारा ये चैनल, इंजीनियर्स का ये चैनल, आज एई और जेई के ये चैनल पे एक नई चीज अब हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। और नई चीज ये है कि अब से इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो भी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 की। तो इस बात को हम लोग ऑलरेडी काफी दिनों से चर्चा में था, काफी दिनों से कर रहे थे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक के इंजीनियरिंग चैनल, मतलब हमारे इसी वाले चैनल पर, अब देखो यार सीधी सी बात है, एएलपी का पेपर भरता कौन है? एएलपी का पेपर डिप्लोमा वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे, ट्रेड थ्योरी वाले बच्चे, सब वही फॉर्म भरते हैं। लेकिन बच्चों का ये कहना आ रहा था पिछले 1 साल से कि सर एएलपी का क्या करें, सर एएलपी का क्या करें? तो नॉनटेक तो बच्चा थोड़ा बहुत फिर भी कवर कर लेता था, लेकिन ट्रेड थ्योरी हो गया, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो शायद हम लोग आप लोगों को डिलीवर नहीं करते थे इस चैनल पर। टेक्स्ट बुक रेलवे चैनल पर तो ये सारी चीजें होती थी, लेकिन हम लोग यहां पर नहीं करते थे। और अब आप लोगों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन की भी प्रिपरेशन हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेरे संरक्षण में चीजें अच्छे से होंगी, मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, और अच्छे से सारी चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा पूरी टीम के साथ। गोपिका मैम भी अवेलेबल होंगी, ललित सर भी अवेलेबल होंगे, रीजनिंग भी अवेलेबल होगी, एप्टीट्यूड भी अवेलेबल होगा, एवरीथिंग एल्स कंप्लीट, सारी चीजें बेहतर तरीके से होंगी। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी बात आप लोगों को बोलूंगा, नोटिफिकेशन आ गया है 26 का, रेलवेज ने अपनी तैयारियों को जिस तरीके से चालू किया था उस तरीके से कर दिया है। अब आप लोग अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। समय आपके पास ज्यादा नहीं रहता, आपको भी बात पता है कि कितनी जल्दी महीने निकल जाते हैं, कब सीबीटी 1 आ जाता है, कब सीबीटी 2 आ जाता है। तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और एक छोटी सी चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और एक मन में एक पॉइंट बैठा लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अभी 1 मिनट बाद तैयारी करना चालू करो, लेकिन एक मन में एक पॉइंट बैठा दीजिएगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ गई है, आपको ग्रैब करना है। और मुझे नहीं लगता है कि 11,000 बच्चों में आप आ नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए, इस बार असिस्टेंट लोको पायलट में कितने फॉर्म भरे गए? मात्र 10 लाख फॉर्म।
10 लाख फॉर्म भरे गए थे, पेपर देने कितने बच्चे गए होंगे? 55-60%, मतलब 5.5 से 6 लाख बच्चे पेपर देने गए होंगे। अब आप खुद ही सोचिए, 5.5 से 6 लाख बच्चे जब पेपर देने गए, ठीक, इस बार भी कुछ ऐसा ही डेटा रहेगा। अब 11,000 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 15 से, ठीक, क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 इतने बच्चों का क्लियर होगा। जब सीबीटी 1 इतने बच्चों का क्लियर होगा, तो अब आप खुद इमेजिन करो, जब मैं 11,000 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना डेटा निकल के आता है? 11,000 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह डेटा निकल के आता है मेरा 1,65,000 के आसपास, 1,60 पकड़ लो। तो अब आप ही मुझे बताओ, क्या 5-5.5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसमें से आप 1,65 के अंदर नहीं आ सकते? आप आराम से आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत से एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। 1,65,000 बच्चे वो तो जरूर सिलेक्ट होंगे जो एक अच्छा माइंडसेट बना लेंगे, तैयारी करेंगे, राइट? तो इसके अंदर आपको आना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज और एक बेहतरीन गाइडेंस। वो सारी चीजें मैं वादा करता हूं आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड होगी, और इस 1,65,000 का हिस्सा हमें सबसे पहले प्रथम चरण सीबीटी 1 में बनना है। जब हम सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे, ठीक, तो फिर हम लोगों का सीबीटी 2 क्लियर करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगती नहीं है, बहुत हम इजीली कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी होती है। सीबीटी 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, लेकिन सीबीटी 1 में ही आपको एफर्ट्स भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इस एफर्ट्स को लगाना स्टार्ट करिए और लग जाइए तैयारी करने के लिए, और जल्दी हम लोग वापस मिलेंगे आपको और भी सारी इंफॉर्मेशन लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें, और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको पूरी टेक्स्ट बुक की टीम से, मुझसे, हम सब से और किन किन चीजों की नीड है। आपकी प्रिपरेशन के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको अगर कुछ और लगता है तो एक्स्ट्रा वो भी बताइएगा, ताकि हम उसको फ्रूटफुल तरीके से आप तक साझा कर पाए, आप तक पहुंचा पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।